औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाज़रीन, पाकिस्तान के वाहिद लीडर बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 144वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। लेकिन आज मुल्क की हालात, मुल्क की मामलात, मुल्क में पैदा होने वाले इंतशार, मुल्क में आने वाली बदहाली को देख कर अगर आज कायद जिंदा होते तो एक बात ज़रूर बोलते कि मुल्क तो मेरा है लेकिन लोग पराए हो चुके हैं। और वाकई इन्हीं पराए लोगों के साथ इत्तेहाद और यकीन महकम होना नामुमकिन सी सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। महज मज़ार कायद के ऊपर फूल चढ़ा के, फातिहा खानी करके, वहाँ परेड का मुआयना करके खुद को मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान का ठेकेदार करार देने वाले तमाम सियासतदानों के नाम यही पैगाम मुसलसल अवाम की जानिब से दिया जाता है कि जनाबे वाला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार को उनके पैरोकार बन के जो है वो फॉलो किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके कि कायदे आज़म को महज 1000 के नोट पर ही तस्लीम किया जाए। यह अलमिया है, ये बात तल्ख ज़रूर है लेकिन यह बात सच्चाई पर मबनी है। ये बात मुल्क की हालात, मुल्क की मामलात और मुल्क में पैदा होने वाले इंतशार के पेश नज़र मजबूरन इसी प्लेटफॉर्म से बारहा मैं कह चुका हूं कि ऐसा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की सियासत में आज एक अजीब इंतशार फैला हुआ है। एक दूसरे को जातियात पर हमले किए जाते हैं, एक दूसरे को चोर डाकू करार दिया जाता है, लेकिन अगर दो तरफा बात की जाए तो ना ये कुछ साबित कर सके हैं और ना ये कुछ साबित कर सके हैं। महज हुकूमत इनकी आएगी तो ये इंतकामी सियासत करेंगे, हुकूमत इनकी आएगी तो ये इंतकामी सियासत पर मबनी हुक्मरानी करेंगे। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बार फिर लब कुशाई की और एक बार फिर अपना पसंदीदा मशगला अपनाते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि वो नालायक हैं, वो सिलेक्टेड हैं, वो झूठे हैं और रहेंगे। लेकिन ये बात इंतहाई गैर महज़िब थी कि उन्होंने खुलेआम किसी को झूठा, नालायक, नाअहल करार दे दिया। लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने वो बात भी बोली जो कि आज अवाम हुक्मरानों से बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किराए के घर में रहने वाले के पास किराए देने तक के वसाइल मौजूद नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। पहले तो किसी मजदूर को, किसी रेड़ी वाले को, किसी गधा गाड़ी चलाने वाले को, किसी पत्थर पे अपनी एड़ी रगड़ने वाले को रात की सूखी रोटी मुहैया हो जाती थी, लेकिन अब तो उससे भी जा चुके हैं। और उस पर शेख रशीद साहब, जिन्होंने वाज़े तौर पर इमरान खान साहब के हाथ पर सियासी बैत की थी, वो आज भी यही बात बोलते हैं कि हाँ जी मैं मानता हूं बेरोजगारी है, हाँ जी मैं मानता हूं महंगाई है, लेकिन फिर भी रहूंगा मैं इमरान खान के साथ ही। क्यों जी? क्योंकि मैंने बयानात दे के अपनी नौकरी पक्की कर ली है। आज पीपल्स पार्टी के काफिले धड़ाधड़ रवाना हो रहे हैं। ये लंबी कतार लगी पड़ी है कोस्टर्स की और डाइवो बसेस की। लेकिन जनाबे वाला कोई ये भी पूछ ले कि 5 साल आपका इक्तिदार रहा और इस इक्तिदार के पीछे जो पिलर का किरदार अदा किया वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत ने अदा किया। लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि सानिहा कारसाज और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल में जो लोग मुलव्विस थे उनके लिए इंक्वायरी कहां तक पहुंची है? आपने 5 साल का दौर गुजार दिया, आप लोग कातिल नहीं पकड़ सके। आज शहरियार आफरीदी साहब, जिन्होंने जान अल्लाह को देनी है, पता नहीं हमने किसको देनी है, लेकिन वो एक ही बात मुसलसल बोलते रहते हैं, उनका पसंदीदा जुमला ही है। और शहरियार आफरीदी साहब ने आज भी वही बात बोली कि मुझे जान अल्लाह को देनी है। क्या कौम सानिहा मॉडल टाउन भूल गई है? नहीं भूली जी, बिल्कुल नहीं भूली। आप लोग हुकूमत में मौजूद हैं, आप लोग इंक्वायरी करें उसके ऊपर। आप लोग पकड़े करप्शन पे, आप लोग पकड़े एएनएफ के केसेस के ऊपर, आप लोग पकड़ रहे मनशियात के केसेस के ऊपर, जमीनों पर कब्जे के ऊपर। जनाबे वाला मॉडल टाउन का सानेहा बिल्कुल सानेहा है, कौम तस्लीम करती है। पकड़ लें उनके मुल्जिमान को भी, इंक्वायरी के लिए उठा के बंद कर दें, इंक्वायरी करें और अगर वो गिल्टी फील होते हैं तो उनको सजाएं दी जाएं। लेकिन शहरियार आफरीदी साहब, अगर कौम को सानेहा मॉडल टाउन याद है तो कौम को सानेहा शिकारपुर भी याद है, कौम को सानेहा साहिवाल भी याद है। ये तो आपके दौर में ही हुए हैं दोनों सानेहा। सानेहा साहिवाल के ऊपर आपने ही खड़े होके एक बयान दिया था असेंबली के अंदर, और एक दूसरे सियासतदान ने जिनका नाम मुराद सईद साहब है, बड़ी जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं अपने कायद से, बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी इनकी तायद की थी। और तीसरे शख्स से आमिर लियाकत हुसैन साहब, छोड़ें उनका तो मैं जिक्र भी करना पसंद नहीं करता क्योंकि उनको मैं सियासतदान मानता ही नहीं।
उन्होंने भी तायद कर दी जनाबे वाला, तो आपने क्या कर लिया? मुसलसल बड़े बड़े एंकर्स आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जवाब तक देने की हिम्मत नहीं है कि मैं किस मुंह से जवाब दूं आके, कि हमारे पास फुटेज और वीडियो के अंदर जो डिफरेंशिएट बताने की कोशिश की गई कि फुटेज और वीडियो के अंदर फर्क मीडिया को समझना चाहिए। मीडिया वाले सारी जिंदगी कैमरों के आगे गुजार देते हैं, हमें ना सिखाएं कि फुटेज और वीडियो क्या होती है। खैर, मामलात महज पाकिस्तान के अंदर इसी जानिब गामजन है कि उनको देख देख कर बंदा हंस हंस के अपने पेट में दर्द कर ले या अपना जबड़ा दुखा ले तो ज्यादा सही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरबलंद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं उबैद शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज़ खान साहब मैं आपसे करूंगा। सरबलंद खान साहब, जरा बता दें सर जी, इतने बड़े बड़े वज़रा आप लोगों ने रख लिए, ज्यादातर इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन जो आपकी जमातों से निकल के आए हैं जनाबे वाला, इस किस्म के मुज़हका खेज बयानात वो लोग दे रहे हैं कि आवाम को वाकई आप लोगों से अब कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बड़े मायूस लग रहे हैं आज। ऐसा कुछ नहीं है जी। आवाम पुरुमीद है और यही एक वजह है कि अभी तक ना तो पीपल्स पार्टी का कोई जलसा आपने देखा जो रायवंड में किया, ना कामयाब रहा, ना नून लीग के कोई प्रोग्राम कामयाब हो रहे हैं। बाई इलेक्शंस भी हम जीत रहे हैं। अच्छा। और हमारे पास काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। उनको पता है, आवाम बाशऊर है कि जब हम हुकूमत में आए तो आपके पास 7-8 अरब रुपए के जो है रिजर्व थे डॉलर के, अब वो 20 अरब डॉलर से अबव हो गए हैं। अच्छा जी। डॉलर आपका जो भी हुकूमत आए, क्योंकि पिछली हुकूमत के इतने कर्जे होते हैं, उन कर्जों के किस्तें, उनका इंटरेस्ट, ये देते देते अगले हुकूमत को अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल की जरूरत होती है। ठीक है जी जी। अब मईशत तो स्टेबल हो गई है। अच्छा। लेकिन अब वो हदाफ पूरे करने या कराची पाकिस्तान में आपने देखा आपका स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से अबव चला गया। सर जी, स्टॉक एक्सचेंज का मईशत से क्या ताल्लुक है? स्टॉक है ना सर, आपका बिजनेस होगा तो आपका मईशत होगा। डॉलर आपका 160 से 150 पे आ गया। जी जी, बहुत बड़ा तीर मार लिया सर। और भी नीचे आएगा, और भी नीचे आएगा भाई। तो आपकी हुकूमत और पिछले हुकूमतों ने किया क्या है? अच्छा, आप मुझे बताइए, जब हम गए 30,000 अरब रुपए के हमारे पास कर्जे थे, ठीक है जी, अब वो कर्जे भी हम देने शुरू हो गए हैं और अब मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। अवाम के लिए हमारे पास बहुत बड़े प्रोग्राम है। अच्छा। और वो है एहसास प्रोग्राम के हवाले से हम दे रहे हैं, 50 लाख घर हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास जो है खुशहाल घर प्रोग्राम है। 50 लाख घर है, ये 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक यो नौजवानों को कर्जे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सब कुछ है। 7.5 लाख रुपए हाउसिंग स्कीम के ऊपर बता दीजिएगा सर। सेहत कार्ड है हाउसिंग स्कीम के ऊपर, जो ये जो घर बना रहे हैं ये गरीबों के लिए। जी बिल्कुल गरीब। सर जी, कौन सा गरीब है जो 67,000 पर मंथ एक घर के लिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आप उसमें जाएंगे, उसको ऑनलाइन भरेंगे, जी जी, तो आपकी आमदनी भी पूछी जाती है उसमें। अच्छा। कि आपकी आमदनी के जराए के पैसे कितने हैं, तो आप लिखते हैं 20,000। अगर एक शख्स जो है 300 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो अपना घर कैसे लेगा वहां पे? तो भाई घर इस वक्त भी तो किराया दे रहा है ना कोई। अच्छा। इस वक्त अगर वो झोपड़ी में रह रहा है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो शाबाश करें, कोई और पार्टी तो ये कर ही नहीं सकती ना। अच्छा। नहीं सर जी, इतनी हाउसिंग, इतनी बिल्डर्स बैठे हैं, कहीं पे भी बंदा मकान ले रहा है, किराए के पैसे ले रहे, सिर्फ किराए के पैसे। अली भाई सिर्फ किराए के पैसे ले रहे। अच्छा। और चूंकि आपका आज बड़ा दबंग टाइप का वो था, आज क्रिसमस डे है। जी जी, खुशी का दिन है, यौम पैदाइश कायद आज़म का। पूरे कौम को मुबारकबाद देता हूं क्रिसमस के मौके पर भी, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर भी। तो ये खुशी का आज दिन था और आज पाकिस्तान को उम्मीद दिलाने की जरूरत है। नौजवानों को अब वो खुशहाल पाकिस्तान फलता फूलता नजर आएगा। अच्छा। जो आ रहा है। चले, पाकिस्तान में 1.5 साल में कोई अब करप्शन के केसेस नहीं है, करप्शन वाले सारे जेल में हैं। अच्छा। मुल्क तब्दील हो रहा है, नौजवानों की जो है इंशाल्लाह दौर आने वाला है। पाकिस्तान तरक्की करने वाला है, तरक्की करेगा। आप देखो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। अच्छा। तो हम उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद है, अपने इंशाल्लाह तब्दीली हकीकी मानों में 5 साल की हुकूमत है। पूरा प्रोग्राम आपके खत्म हो जाएगा। मुझे और तीन लोगों ने 3 बारियां ली है, 4 बारियां सुबह में, 3 बारियां वहाँ। वो वाली हुकूमत एक बारी लेंगे, अगली भी दोबारा मिलेगी। चले ठीक है इंशाल्लाह। वैसे उम्मीद तो कुछ आपके लोग इस तरह की करते हैं, आवाम को तो इस तरह की उम्मीद नहीं है।
रियाज साहब, जरा बता दीजिए सर जी, इंतहाई बचकाना सवाल सहाफी होने के नाते मैं आपसे करता हूं सर, क्या ये वाकई कायद का पाकिस्तान है? मुबारकबादें तो बहुत दी जा रही हैं, जाके मज़ार कायद पर फूल भी चढ़ाए जा रहे हैं, भी की जा रही है, ये वाकई कायद का पाकिस्तान है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मोहम्मद अली भाई जी। पाकिस्तान तो अब किसका है? अब ये तो खैर एक लंबी बहुत सारी इसमें बहस हो सकती है। मैं कहना चाहूँगा भाई दोस्त बैठे हैं तहरीक इंसाफ से, बड़ी अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है। अक्सर औकात आपके प्रोग्राम में शिकवा रहता है कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं होती, और सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, खिलाफ ही है। मैं तो समझता हूँ, मैं बड़ा अगर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूँ, कहूँ तो कोई बेजा बात नहीं होगी कि इमरान खान की हुकूमत मेरा ख्याल है अब तक की पिछली कई हुकूमतों के मुकाबले में सबसे नाअहल तरीन हुकूमत है। आप यकीन कीजिए, शायद इतनी नाअहल तरीन हुकूमत ढूंढे से भी मिलेगी नहीं। अच्छा, अगर आप ढूंढेंगे पैमाना मुकर्रर करके कोई, तो मिलेगी नहीं। इसकी अब मिसालें इतनी है कि मिसाल देते रहते फिर पूरी रात ही गुजर जानी है, मिसाल तो पूरी नहीं होगी। लेकिन ये कि अब जब देखें ना, जब ऐसे लोग हुक्मरान बनते हैं जो अपने काम से ना दिलचस्पी रखते हैं, ना ही वो अपने काम के बारे में अहल होते हैं, ना ही वो अपने काम को जिम्मेदारी को अपनी निभाने का हक रखते हैं, तो फिर उसके बाद खराबियां कैसी कैसी आती हैं। आपने उन खराबियों की शक्लें देखी हैं कैसी कैसी। ऐसा ही है। इमरान खान साहब किसी भी बात पर अपनी खड़े नहीं हो सके, किसी भी एक बात पर भी 50 लाख घरों की ये बात करें भाई, हमारे 50 लाख घरों की, तो अगर 500 कुंडियां इन्होंने ले ली ना इन 5 सालों में, दरवाजों की कुंडियां ले ली 500, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अगले टेन्योर की ये बात करते हैं, मैं तो ये भी नहीं समझता हूँ कि ये भी पूरा होगा। पता नहीं किस हाल में कैसे पूरा होगा। लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग कहते हैं खुदा करे कि ये वक्त गुजरे किसी तरीके से, इमरान खान के 5 साल आज सोए, सुबह उठे तो पूरे हो जाए, अपने 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 घर जाए, हमारी जान छूटे। अच्छा, ये नहीं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में बहुत अच्छी है, या नून लीग की गवर्नमेंट में कोई शहद की नहरें बहती थी, ये नहीं कहता हूँ। लेकिन इमरान खान से जो कुछ इमरान खान ने किया है, ये तो इमरान खान से लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अच्छा, यानी सोच भी नहीं सकते थे कि क्या ऐसी हुक्मरानी देखेंगे वो, जिसमें मेरिट का कत्लेआम होगा, जिसमें पुलिस की ऐसी धौंस धांधली होगी, जिसमें ऐसी यानी सियासी अदम इस्तेकाम होगा, जिसमें ओहदों की इस तरह बंदरबाट होगी, जिस तरह इसमें चोर दंदनाते फिरते होंगे, जिसमें ना इस कदर महंगाई होगी, इस कदर करप्शन होगी। ये कह रहे करप्शन नहीं है, इमरान खान साहब ने खुद आमिर कियानी को काबीना से निकाला करप्शन के इल्ज़ाम में। सही। इससे पहले जो वजीर थे इससे पहले पिशावर में जो 5 साल उन्होंने एहतसाब का इदारा ही मुअत्तल करके रखा, उसको काम ही नहीं करने दिया। यानी ना वो इदारा होगा, ना करप्शन की कोई शिकायत। थोड़ा सा इसमें ऐड करता चलूं कि इस वक्त के जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको अपनी वजारत से भी करप्शन के केस में हटाया गया था। अब आप बताइए, अब क्या करप्शन मतलब कैसे इमरान खान साहब की सगी बहन के नाम पे अरबों रुपए की जायदाद निकल आई, आप कैसे कहेंगे कि वो करप्ट नहीं है? कैसे एक्सपेक्ट करेंगे करप्शन नहीं है? अच्छा, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है डिक्लेयर करने के लिए। वो कहती है मैंने 20 साल से कारोबार किया, 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स भरती है। अगर आपने 20 साल से कारोबार किया तो करोड़ों रुपए इनकम टैक्स शो करें कि आपने कमाया है और जायदाद बनाई है। ठीक है, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स आपका 1,38,000 रुपए पे हुआ है, जायदाद आपके पास 16 बिलियन रुपीज की है। सही। तो ये कोई बात ही देखे ना, ये सारा मामला है फिशी, दिखाना कुछ और है, बात कुछ और है कुछ और ये परतें उतरेंगी खुलेंगी, लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ तो मैं तो कहूँगा बड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लगता कहना, क्योंकि मैं खुद भी उन लोगों में से था जो तहरीक इंसाफ की कई बातों पर जो है वो सपोर्ट करता था और कहता था कि भाई वो मजाक उड़ाते लोग हमारा, कहते 3 आदमी पत्थर लेके खड़े, तो वो पीछे वाला कहता है कि ये वो इंतजार कर रहे हैं उसका, जो कह रहा था कि एक बार इमरान खान को भी ट्राई करो। अच्छा। तो ये गुजरेगा यहाँ से तो पत्थर मारेंगे उसको। अच्छा। मैं भी उनमें से एक था। सही। आप यकीन करें इमरान खान वजीर, इस कौम के साथ इमरान खान एक धोखा है। अच्छा, मैं यहाँ तक कहूंगा। चले ठीक है, राना गुलजार ताज साहब, बारी आपकी आ गई सर जी बात करने की। सिंध की कारकर्दगी भी कोई खातिर खा नहीं है जनाबे वाला। अगर खाली ये बात कर ली जाए, आपके हलकों में मिठाइयाँ मुसलसल तकसीम की जा रही हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब भी ज़मानत पे आ गए, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा भी ज़मानत पर आ गई, आगा सिराज दुरानी साहब भी आ गए, खुर्शीद शाह भी लाइन में लगे हुए हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब की भी ज़मानत हो गई है। मतलब जितने लोगों पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे, सब के सब जमानतों में घूम रहे हैं जनाबे वाला। मिठाइयाँ किस बात की तकसीम की जा रही है? जमानत का मतलब तो ये है कि बंदा मुजरिम मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, बात यह है कि हम सियासी लोग हैं और आसिफ अली जरदारी साहब हमारे सियासी कायद हैं, और मिठाई जहाँ तक तकसीम है, बिल्कुल अदालतों पे हमारा एतमाद है और अदालतों ने उन्हें ज़मानत दी है। और ये बात
पहले भी हम कहते रहे हैं जी जी कि जी बिल्कुल, अगर ये करप्शन के चार्जेस हमारे ऊपर हैं तो उनका ट्रायल होना चाहिए। सही। और ट्रायल हो रहा था, लेकिन ट्रायल के साथ साथ इन्होंने उठाकर जेलों में डाल दिया। देखिए, जब साबित नहीं हुआ तो आपने जेल में डाल दिया। ट्रायल हो रहा है, बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए, और जब साबित हो जाए तो आप उसको सजा दें। ठीक है, ठीक है ना जी? तो हमने तो कभी ये नहीं कहा। ये कहते हैं कि भाई ये भी चोर है, वो चोर है, पला, मतलब बहुत सारी बातें। सही। मैं ये समझता हूँ बातें करने से मसाइल हल नहीं होंगे, काम करने से मसाइल हल होंगे। आज हम इनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, ये हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो सारा वक्त महज इसी बात पे गुजर जाएगा। वक्त है काम करने का, ये हम हो या दूसरी जमात हो, वक्त है काम करने का। तो हमें अवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सही। अवाम के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। वक्त लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। आज गवर्नर साहब ने, वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी मिलकर काम करना, खुशाइन बात है। काम बिल्कुल आप सिंध की तरक्की के लिए काम सर करें। जी, मैं विफाक के नुमाइंदों से जाके सवाल करूं कि सिंध हुकूमत आपके साथ काम करना चाहती है, वो लोग कहते हैं नहीं जी सिंध हुकूमत हमारे साथ काम करना नहीं चाहती। मैं सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से सवाल कर लूं, वो कहते हैं कि जी हम लोग विफाक के साथ काम करना चाहते हैं, विफाक वाले हमें लिफ्ट नहीं कराते। आप लोग बता दें सर जी कि सही मानों में आप दोनों जमातों का मसला क्या है? आप लोग कहते हैं कि एक पेज के ऊपर आप लोग मौजूद हैं, नजरियात अलग हैं। जब नजरिया ही एक नहीं है तो फिर आप लोग कैसे एक साथ काम कर सकते? देखिए भाई, देखिए, हमने कभी भी महाजराई की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। अच्छा। अवाम के मफाद में हमने हर किसी से इत्तेहाद पैदा किया और हर किसी के साथ मिलकर काम करने की अवाम के मफाद में कोशिश की। सियासी नज़रियात अपनी जगह होते हैं, लेकिन अवाम जो है, खिदमत जो है, उसके कोई नज़रियात नहीं, वो अमल पर पैरा है। सर जी माजरत के साथ, आपकी जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है ना, सबसे बड़ा यू टर्न करार दूंगा मैं इसको, सिंध हुकूमत का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। माजी के बयानात आप लोग अपने उठा के देख लेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से आप लोगों के क्या बयानात थे, और अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी एक ही नजरिए के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, वो है अवाम की खिदमत। देखिए जनाब, बात यह है कि अगर आप बयान की बात करते हैं जी जी, तो आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल उठाकर देख सकते हैं कि किस जमात की तरफ से क्या बयान आते रहे हैं। जी जी, और हमारी तरफ से क्या बयान आते रहे। ठीक है जी। मैं फिर वही बात करूंगा कि महाजराई की बात हम नहीं करते। अच्छा। लेकिन आप मीडिया में हैं, आप हमसे ज्यादा बाखबर हैं, आप निकाल कर देख सकते हैं कि किस जमात के सरबराह ने किसको क्या कहा, चले ठीक और किसको क्या टांगता रहा, और आज वो खुद टंगने जा रहा है। चले ठीक है, बहुत राना गुलजार ताज साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सरबुलंद खान साहब भी मौजूद हैं, उबैद शाह साहब भी मौजूद हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। सरबुलंद खान साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, सवालात बहुत हैं, पूछे जाएंगे और जवाब भी लिया जाएगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरबुलंद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला, जैसा कि उबैद शाह साहब ने फरमाया और ऐसे ही कुछ अपोजिशन के रहनुमा भी मुसलसल फरमा रहे हैं कि तारीख की सबसे नाअहल और नालायक हुकूमत करार दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। मुसलसल इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं सर कि अगर मैं माइक लेके कहीं निकल जाऊं अभी, तो माइक लेके आवाम भी कोई सर अच्छे अलकाबात से आप लोगों को नहीं नवाज रही। सर ये जुल्म क्यों किया आपने आवाम के साथ? अगर ऐसा होता तो आम सड़कों पे होती, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, असल में बात ये है कि हकीकत है, ये महंगाई है, इसमें हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये पिछली हुकूमत ही कारस्तानियाँ हैं। अच्छा, ये आप देखें जो 70 साल गुजरे हैं जी, ये जो मुल्क कर्जों के दलदलों में डूब गया है, इसमें तो तहरीक इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं है। पहले दफा ये 1 साल हमें गुजरा है, 5 साल हमें हुकूमत करने के मिले हैं। जी जी, हमें तो अभी आप हमारे इंशाल्लाह तीसरे साल के बाद आप देखेंगे कि मुल्क की मईशत किस तरीके से बेहतर हो रही है। अच्छा, आवाम को रिलीफ कैसे मिल रहा है। ये जो हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, इससे गरीब आम आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। आवाम को बिल्कुल उम्मीद है। पीपल्स पार्टी का रायवंड में भी जलसा हुआ, आपने देखा 500 लोग उसमें नहीं थे। जी जी, नून लीग भी बिखरी हुई, अगर आवाम उनके साथ होती तो ये सड़कों पे होते। अच्छा, कोई भी इस वक्त जमात ऐसे नहीं है जो तहरीक इंसाफ से ज्यादा पॉपुलर हो। सर जी पॉपुलर की बात होंगे ना, पॉपुलर तब होगी जब आपके हलकों में, आपकी सफों के अंदर इत्तेहाद मौजूद होगा। कल मुस्लिम लीग नून से फहद शफीक साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो क्या बोल के गए, उन्होंने कहा एक सफ के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब बैठना पसंद नहीं करते। आप बात कर रहे हैं
करेंगे ये? सर, एक पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, ये आपको किसी ने हमें गाइड किया है। अच्छा, यहाँ तो पार्टियों में एक दूसरे को कत्ल भी करते थे, कराची की मैं बात कर रहा हूँ। सही। ये हर पार्टी में होते हैं मुख्तलिफ नजरिए के लोग, लेकिन कायद उनका एक इमरान खान साहब है, उनके साथ उस नजरिए के साथ वो जुड़े हुए हैं। अच्छा। पार्टी में अपनी ओपिनियन, उनको आज़ादी राय है, हमें जमहूरियत हमारी पार्टी में, और पार्टियों से सबसे बढ़कर है। हम खान साहब से डिसएग्री करते हैं, उनको भी बताते हैं खान साहब ये गलत है, ये ठीक है, ये तो वो मानते भी हैं। अच्छा, हमारे कराची के सवाल पूछ लेता हूँ सरबुलंद खान साहब आपसे। कराची के मैनेज गए थे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के कायद इमरान खान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब के, खुसरो बख्तियार साहब के, शेख रशीद साहब के। बिल्कुल है सर जी, ये तो वो लोग हैं हर दौर में ये कायद के साथ ही खड़े हुए होते हैं, चाहे जमात कोई भी। इसके लिए तो 2-3 आपके पास जवाब हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2-3 दे दें जवाब। जरूर इसलिए दूंगा जी कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जी बहुत सारे वो लोग भी शामिल हो गए जो उनके कत्ल के दर पे थे, जो मुखालिफ तरीन थे, ठीक है, उनके नजरिए पे आए, उन पे ईमान लेकर आए और उनके साथ रहे तलेंग तक, और उससे पहले भी जी। तो ये तो मैं बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन मैं इस दौर की भी बात कर रहा हूँ। एक इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके आ जाता है, अच्छा, और अपने किए पे शर्मिंदा होता है जी, तो नैब भी नहीं पकड़ती? क्यों नहीं पकड़ेगी? नैब पकड़ेगी। अच्छा, मालूम जब्बा केस में नहीं पकड़ती? भाई मैं तो कहता हूँ हेलीकॉप्टर केस, मैं कहता हूँ कि नैब पकड़े। मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन हो उसको बिल्कुल पकड़े। अच्छा, बिल्कुल पकड़े। मैं ऑनर कहता हूँ, आपके सामने कहता हूँ कि हमारा कोई भी बंदा हो वो कानून से बालातर नहीं है, ना हम इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को पकड़वाने में, न छुड़वाने में। अच्छा। कोई भी है, नेब अपनी कार्रवाई करे। खान साहब ने पहले भी कहा, हमारी पार्टी का नैरेटिव है ये कि हम इस चीज में, हमारा नारा ही एहतिसाब है। जब हम खुद का अपना एहतिसाब नहीं करेंगे तो एहतिसाब होगा नहीं। हमारे बंदों के ऊपर भी नेब को फुल आज़ादी है। कोर्ट के ऊपर आप लोग उंगलियां उठाते थे, ये हमारे दोस्त उठाते थे, पीपल्स पार्टी के दीगर लोग कहते थे यार कोर्ट आज़ाद नहीं है, मिली हुई है, फौज मिली हुई है, नैब मिली हुई है, ये वो गठजोड़ है। जब कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया तो सब अच्छा है। सर जी, नैब ने ऐसी गठजोड़ की बातें ऑपोजिशन बारहा कर रही है, बरमला इसका इजहार कर रही है, नैब ने ऐसी गठजोड़ कैसे है? नहीं जी, मैं आपको बताऊं कि नैब ने ऐसी गठजोड़ के हवाले से इसलिए बात की जाती है कि आपका कोई वजीर किसी एक को तनकीद का निशाना बनाए, उसी हफ्ते नैब उसको उठा के ले जाती है। सर, कोई ऐसी ये मुआवजाती तौर पे आप मुझे बताएं कि पर जो करप्शन के केसेस हैं, अच्छा, ये कोर्ट में जाके अपने आप को प्रूफ, राना सनाउल्लाह की जमानत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो फिर तो हम ये नहीं कहते और वीडियो भाईजान अभी तो जमानत हुई, केस चला नहीं है अभी, चलेगा तो पेश तो कर देते ना भाई साहब। हमने ये नहीं करना कि उसको गोली मारनी है। देखो आप बताओ, जो हमारा एंटी नारकोटिक्स इदारा है, जी जी, आप मुझे पाकिस्तान का सबसे प्रोफेशनल इदारा है, सबसे माना हुआ इदारा है, कभी भी गलत केसेस पे या चीजों पे उंगली नहीं उठा सकता। वो उस इदारे ने काम किया। हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, ये बाउंसर आपकी विकेट ले गए सरबुलंद खान साहब, जरा बात सुनिएगा। आप एएनएफ की बात कर रहे हैं, एएनएफ के सरबराह ने ना फुटेज का जिक्र किया ना वीडियो का जिक्र। ब्रिगेडियर साहब साथ बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके एक वजीर हमारे वजीर के साथ ब्रिगेडियर साथ खड़े हैं। अच्छा, असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बात हो। तो सर ब्रिगेडियर साहब का क्या काम है? तो सर जी मेरे बॉस बराबर में खड़े होंगे, मैं उनके सामने थोड़ी कुछ बोलूंगा। नहीं, वो जिम्मेदारी के साथ है। देखो वो प्रोफेशनल इदारा है, वो अच्छा इस तरह किसी की बात नहीं मानते, ना सियासी इन्फ्लुएंस मानते, ना हम करते हैं। अच्छा, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, लेकिन जो चीज बरामद हुई है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की अदालतों में अगर प्रोसिक्यूशंस और ये चीजें हमारी बहुत ठीक हो जाए, हम सही तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करें, सही तरीके से हम उसको पेश करें, हम उन सारे शुक्मों को खत्म कर दें, पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती हो। हम भी ये चाहते हैं, लेकिन चूंकि कुछ पिछले एक महीने या 10-20 दिन से आप देख रहे हैं कि जमानतों का एक दौर चला आ रहा है, मुसलसल जमानतें हो रही हैं जी। हम तो चाहते हैं आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है ना सर? देखिए जी, प्रोसिक्यूशंस भी ठीक होंगी, लेकिन अदालतों को भी देखना चाहिए। अच्छा। आप मुझे बताएं कि एक हमारा केस जो एक्सटेंशन का था, कॉपी पेस्ट थी पिछले तमाम एक्सटेंशंस की जी। एतजाज हसन, मेरा भाई तनकीद करेगा, एतजाज हसन जो है जी, वो भी मानता है कि ये इन्होंने सही प्रेजेंट किया है, लेकिन जज साहब के हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम। लेकिन सर जी, चीफ जस्टिस के आपके वकील के मुतालिक बयानात हैं कि ऐसे छांट के वकील रखे ना सारे विभागी, 70 साल से प्रैक्टिस आ रही थी, वो गलत थी, इसका मतलब है अच्छा इनको भी जाके सजा दे। चले ठीक है, जरा उबैद शाह साहब आप बता दें। सर जी, राना सनाउल्लाह साहब की भी जमानत हो गई, जितने लोग अंदर जाते हैं व्हाइट कॉलर होके बाहर आ जाते हैं, उसके बाद वो केस ऐन गैन हो जाता है, क्या वजह है सर? ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान में निजाम? भाई देखे ना, एहतसाब का इमरान खान
मतलब मेरे समझ में नहीं आता रेलिवेंसी क्या है। इमरान खान साहब क्या जज अपॉइंट करते हैं, अच्छा, या खुद कोई कोर्ट लगाते हैं, या पुलिस से पकड़वाते हैं, एप्रीहेंड करते हैं, कोई एफआईआर काटते हैं? एहतसाब के मामले में उनका काम क्या है? मेरी समझ में नहीं आता उनको एहतसाब से ताल्लुक क्या है। अच्छा। वो क्यों इस बारे में बात करते हैं? सही। उनका एजेंडा ये एहतसाब क्या है? भाई सर उन्होंने इसी चीज के ऊपर तो वोट मांगा है सर। नहीं तो उनका ताल्लुक क्या है एहतसाब से? ये तो एक ऑटोमेटिक देखे ना, एक नैब एक आजाद इदारा है जैसे वो कहते हैं। अच्छा, वो इदारा खुद अपने एक पैराडाइम में काम करता है, ठीक है, उसकी अपनी एक हायरार्की है, सही अपना है। बजट है जी। अपने अफसरान है, अपने जी। लॉज है। अच्छा, खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, परमिशन देते हैं उसको, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करने की, रेफरेंस बनाने की, जाके अरेस्ट करते हैं, अदालतों में प्रोसिक्यूट करते हैं। इसका वजीर आजम से हुकूमत से ताल्लुक क्या है? आप मुझे बताएं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर जी उन्होंने इक्तिदार में आने से पहले ही बोल दिया था ना, मैं रुलाऊंगा, तकलीफ पहुंचेगी ना। इस वक्त सियासतदान रो रहे हैं, ना करप्ट ब्यूरोक्रेट, आवाम रो रही है। इमरान खान का ना कोई नजरिया है, अच्छा, ना वो कहीं खड़े रह सके। परवेज मुशर्रफ का दिफा करने पे इमरान खान आ जाए तो कौन सा इमरान खान, कौन सा नजरिया? अच्छा। इमरान खान ही वो आदमी जो कहता था परवेज मुशर्रफ को फांसी पे लटकाना चाहिए। अच्छा। आज उसके पास कुव्वत नाफिजा है जी। आज वो गवर्नमेंट में है जी। आज वो अपने किसी फैसले पे अमल दरामद करने की ताकत रखता है। अच्छा। तो आज वो कहता है यार ये तो कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, ये तो इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, इसकी तो मुल्क की नाक है, इसने जंगें लड़ी हैं। यानी जो जंगें लड़ ले इमरान खान साहब उसके बारे में ये राय रखना शुरू कर देते हैं कि अब उसको हुक्मरानी का हक दे दो मुल्क पे। अच्छा। एक जंग कोई लड़कर आ जाए तो वो मुल्क पर हुकूमत कर ले, ठीक है। यानी इमरान खान साहब की राय का ये आलम हो चुका है जी। तो कोई इमरान खान साहब का कोई नजरिया नहीं है। अच्छा चले सलमान खान साहब, मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें। महज ये मेरे भाई ने इल्जामात लगा लिए, मेरे सोच समझ के बोलना चाहिए। सही। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा है कि उन्हें जंग लड़ी है। खान साहब ने कहा कि 3 दफा फांसी लटकाना जी। न तो ये शरीयत में है न तो कानून में है। अच्छा। आपने तो खुद कहा है कि सजाए मौत होनी चाहिए, परवेज मुशर्रफ को मीडिया पे मौजूद है। खान साहब ने ये नहीं बोला, खान साहब ने बोला कि ये भी शरीयत से मीडिया गवाह है इस बात की, खान साहब ने परवेज मुशर्रफ को फांसी होनी चाहिए। अच्छा। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि किसी इदारे के हेड को तोसी नहीं मिलनी चाहिए, ये भी खान साहब ने कहा है। आज झूठ बोलते हैं, पूरा इक़्तिदार झूठ पर चला रहे हैं। दोनों सूरत-ए-हाल के ऊपर ये देखो पोजीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मेरी बात मंसूर साहब जी, उनका वजीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मुझे उनका एहतसाब का एडवाइजर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पूरी मुल्क की मशीनरी लगा दी उन्होंने। पूरे हुक्मरान इतने ढीठ हैं कि झूठ बोलकर अपनी जगह पे कायम नहीं रहते। सर जी हुक्मरान ढीठ है, झूठ बोल के अपनी जगह पे कायम नहीं रहते, वो ये कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हुकूमत है पीटीआई की जी, ये इन्हीं चीजों में उलझी रहे और हमारे करप्शन के केसेस ना खुले। अच्छा, नहीं यही चाहते हैं तो सर जी हुकूमत अगर इन चीजों में उलझी रहे तो करप्शन के केसेस खुलना तो नैब का काम है ना, उससे हुकूमत का लेना देना क्या? लेना देना नहीं है। भाई ये काम करे ना, हम कब घबरा रहे हैं? ये सबको जेलों में डाल रहे हैं, जो इनके मुखालिफ बोल रहा है उसको जेलों में डाल रहे हैं। ये काम करे ना, काम क्यों नहीं कर रहे? ये काम तो कर नहीं रहे। नाराना सनाउल्लाह को 10 किलो हीरोइन में बंद कर दिया, क्या हुआ? आखिर उसको बेल दी, आप ब्रिगेडियर, अरे फौज को भी गंदा कर रहे हैं, ये फौज को भी गंदा कर रहे हैं, ये इदारों को भी गंदा कर रहे हैं। ये खुद अहल लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, ये दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। ये बेचारे बहुत सीधे बच्चे हैं, ये अवाम को जो है ना रिलीफ नहीं दे सकते। इनको तो घर चला जाना चाहिए, इससे पहले कि ये अवाम इनको निकाले, ये खुद घर चले जाए बाइज्जत तौर पर। ये सबसे बेहतर बात होती है। इनसे कहने से क्या होता है? ये तो बेचारे एक कोई नजरिया नहीं, इनकी कोई सोच नहीं है, इनके कोई अवाम के लिए रिलीफ प्रोग्राम इनके पास नहीं है। अच्छा राणा साहब, सवाल आपसे ही बनता है। 17,500 रुपए सवाल की तनख्वाह मुकर्रर की, 67 लाख रुपए का उसको ये मकान दे रहे हैं, उसकी 17,500 रुपए तनख्वाह, 50 लाख क्या कर देंगे? इन्होंने कहा एंटी नारकोटिक फोर्स के ब्रिगेडियर का हवाला दिया, उन्होंने कहा सबसे पाकिस्तान में रेप्यूटेबल इदारा है। यही अलमिया है इमरान खान की जात का। अच्छा, कि इमरान खान जैसे नाअहल आदमी को हुकूमत मिलती है तो वो करता क्या है। अच्छा, यानी एएनएफ जैसे इदारे की भी साख नहीं बची। अच्छा, तो उस इदारे को भी कहीं का नहीं छोड़ा। यानी आप देखें इमरान खान ने डीजी नए पंजाब को बुलाया जी, और उनको कहा कि ख्वाजा आसिफ पे फला फला केस बनाओ। अच्छा, उसने कहा नहीं बनता। बैठे थे नहीं, रिपोर्टेड के हैं, सारी दुनिया में बात हुई है। सुने दूसरी बात, सबूत नहीं आया ना उसका सामने। भाई बशीर मेमन साहब को केस बनाने को कहा गया। अच्छा, बशीर मेमन साहब नौकरी से 14 दिन पहले निकाल दिए गए। कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है? सर जी 14 दिन पहले रिटायरमेंट से 14 दिन पहले रिजाइन किया उन्होंने। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है? इसमें झूठ क्या? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये महज आप इल्जाम लगा रहे हैं। आपके पास क्या इल्जाम लगा रहे हैं? कह रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं, कोई चीज साबित नहीं है। उनका
परमिशन दे दूं आपको? चले ठीक है। राना गुलजार ताज साहब, आपका कमेंट चाहूंगा जनाबे वाला। मुसलसल आप लोगों के ऊपर एक ही बात आती है कि जब बात आ गई करप्शन के केसेस खुलने की तो कल तक एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करने वाले आज मासूम भाई बनके दोनों साथ बैठ गए सर जी। क्यों सर? मतलब बात आप लोगों के ऊपर आएगी, आप लोगों ने एक ही तर्ज से सियासत किया है, उस तर्ज के ऊपर अगर बात आ जाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का नजरिया एक हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, हमने कभी भी, हमने अपनी बात कर रहे हैं, हमने कभी किसी के लिए घसीटने की बात नहीं की। और रही बात जहां तक एहतसाब की, तो हमने कभी नहीं कहा कि एहतसाब आप ना करें। खान साहब बिल्कुल आप एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी लाएं, लेकिन इंसाफ की पर मबनी एहतसाब होना चाहिए, एक तरफा एहतसाब नहीं होना चाहिए। एहतसाब आप अपोजिशन के साथ भी करें तो अपने लोगों के साथ। तो सर जी अब्बू बचाओ तहरीक जो है वो हकीकत पर मबनी है, कोई अब्बू बचाओ तहरीक नहीं है। देखिए एहतसाब हो रहा है, जरदारी साहब बाहर तो नहीं भागे, यही मौजूद है ना, बेल दी है, इलाज हो रहा है, वो मौजूद है। अदालत जब बुलाएगी हम जब जाएंगे। एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब हुक्मरान जमात का भी होना चाहिए, एहतसाब करने वालों का भी होना चाहिए। जब तक एहतसाब मुकम्मल नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन खुदारा वज़ीर आज़म साहब कौम से झूठ ना बोलें, अगर एहतसाब की बात आप लोग कर रहे हैं ना, तो आसिफ अली जरदारी साहब ये बयान क्यों देते हैं असेंबली में खड़े होकर कि माजी छोड़ दें आगे बढ़ते हैं? मतलब माजी क्यों छोड़ते हैं, फरामोश क्यों करते हैं माजी? देखिए बात सुने, माजी छोड़ दें ये बात नहीं है। जब आप अक्सर नो तहकीकात कर रहे हैं तो कहीं जरदारी साहब ने ये नहीं कहा कि आप तहकीकात ना करें। नहीं, उन्होंने ये कहा ना कि माजी छोड़ दें। बिलावल साहब कहते हैं मारते भी हैं, रोने नहीं देते। नहीं, देखिए जब अपोजिशन को आप उसका हक दें, आप अपोजिशन को उसका हक नहीं दे रहे। आपने कितना बड़ा जुल्म है। आप देखिए खत्म करके मुल्क के आर्मी चीफ को आपने वक्त से पहले 3 सतर का लेटर लिखकर दे दिया कि जी आपको जाए हमने सैंक्शन दे दिया। बात ही बताइए ये वजीर आजम कैसे दे सकते हैं? इन्होंने उस सरबराह को भी मजाक उड़ाया। इनको ये नहीं पता कि इदारों को किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। खान साहब खुदारा इदारों का मजाक ना उड़ाएं। आप अवाम की फलाह की बात करें। आप लोग जो हो काम नहीं कर सकते। आप लोग खामखा की महज एक अपोजिशन से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जनाब आप अपना काम कीजिए। आप जो कल कह रहे थे कि जी हम गैस अवाम को फ्री देंगे, आज तो पूरा गैस नहीं मिल रहा। हफ्तों CNG बंद है। आप तो कह रहे थे पेट्रोल 40 रुपए आप तो कह रहे पेट्रोल 40 रुपए लीटर देंगे। पेट्रोल तो फिर महंगा करने जा रहे हैं, गैस फिर महंगा करने जा रहे हैं। आप कह रहे थे कि जी तनख्वाह, पेट्रोल गैस महंगा हो तो हुक्मरान कह रहे कि जी तनख्वाह जो है हम हाईएस्ट करेंगे 17,500 रुपए। और 17,500 रुपए में आप ये देखिए कि जो लो कास्टिंग हाउसिंग घर 50 लाख दे रहे तो पहला 67 लाख रुपए। आप मुझे बताएं जिसकी 17,500 रुपए तनख्वाह होगी वो 67 लाख रुपए का घर कैसे लेगा, जिसकी किस्त 25,000 रुपए बनती है। इन्होंने जो तय किया है। तो मेरे भाई आप तो अवाम के ऊपर पहले जुल्म कर रहे हैं। चले ठीक है। सर बुलंद खान साहब मुसलसल आप लोग जुल्म कर रहे हैं। सर जी 127 आपके दावों की और वादों की लिस्ट तो मेरे पास भी मौजूद है। आप प्रोग्राम के बाद मुझसे लेके जाइएगा जिस पे आप लोगों ने यूटर्न लिया है। सर क्या वजह है सर जी? प्रोग्राम करते हैं सर जी, बिल्कुल करेंगे इसके ऊपर प्रोग्राम। और मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक आर्टिकल सईद आराई साहब ने एक्सप्रेस अखबार में भी छापा है। कोई बात नहीं, आप छापे। मैं जी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी तो आप देख लें। पिछले 12 सालों में 10 बसें नहीं दे सके। पूरे सिंध में फुजला मुला पानी है। ये रिपोर्ट बता रही है जी हेपेटाइटिस C के लाखों मरीज निकले हैं। अभी इन्होंने टेस्ट करना बंद कर दी क्योंकि ये कहानी करोड़ों में भी जा सकती है। सही। एड्स के बच्चे मरीज निकले। हजारों मरीज निकले, बड़े भी बच्चे भी। खाली सिंध में ही निकले? सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, मुल्तान में भी निकले, रिपोर्टेड हुए। जी। देखो मैं आपकी पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा जहां भी हो बुरा हो रहा है, लेकिन इनकी तरफ हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। कराची कचरे का ढेर बन गया, पानी पीने का नहीं है। जो इस वक्त स्वी गैस के जो प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल 157 अरब रुपए लॉस्ट में जा रही थी वो कंपनी जो अरब रुपए कमा रही थी। जब हम हुकूमत में आए हमने पहले उस खसारे को खत्म किया है। ठीक है, तो हम क्या करें? जब गैस खत्म कर दिया आपने, खसारा खत्म करने के हमारे नहीं, ये हर दिसंबर के अंदर लोड शेडिंग होती है। हम कहाँ लेके जाएंगे? थैली में ले जाने की चीज थोड़ी है। तो बंद करने की चीज है? कोई बंद करने की नहीं है। देखो मुफ्त बांटने की चीज है। नहीं, शदीद सर्दी के अंदर कोयटा बलोचिस्तान के अंदर शदीद सर्दी में जो लाइनें होती है वो भी चौक हो जाती है क्योंकि माया गैस
प्रोड्यूस होती है, और दूसरी बात ये हो कि उसकी खपत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की 80% इंडस्ट्री जो है वो गैस के ऊपर है। आपकी गाड़ी से लेकर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी गैस के ऊपर है। जी इतनी लंबी तमीद बांधी आपने, आप लोगों को इख्तिदार में आने से पहले नहीं पता था? भाई हम सब ठीक कर रहे हैं ना, हमें मौका तो दे। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं, नेब और उसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको ठीक है ना, सब चीजों अली जदीद साहब 20 करोड़ रुपए लेके कचरा साफ करने के। भाई हमने कचरा साफ कहां लेके गए? कचरा साफ किया, 20 करोड़ रुपए घर ले गए, कचरा साफ कर दिया उन्होंने। 1 रुपए भी हराम नहीं, करप्शन थोड़ी कर रहे हैं जी। अली जैदी साहब ने लिए तो थे ना ऑन रिकॉर्ड चीज है, बता रहा हूं 20 करोड़ रुपए अभी बैंक से केन इलेक्ट्रिक से 20 करोड़ रुपए ले गए और सफाई करी उन्होंने कचरे की, अपनी गाड़ियां दी है। आप मुझे बताएं, और गाड़ी सारी डीएमसी की। अच्छा, फरियाद तालपुर इन्होंने सिंध को दिया जी, जरदारी साहब खुद, मुराद अली शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, साहब जी, मंजूर काका, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इनके हैं, उजैर जान। ये आपने पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध के अवाम को तोहफा दिया है। अच्छा, कोई तरक्याती काम नहीं, कोई सड़कें नहीं, सारे पैसे उन्होंने कागजों में इन्होंने सब चीजें बनाई, कोई पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। ठीक है। ओमनी ग्रुप के जरिए अरबों खरबों रुपए के इनका बिलावल हाउस भी बना लाहौर में। मुतादिद बार ये सवाल पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से कर चुका हूं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से तहरीक इंसाफ कहती है कि भाई हम लोगों को बड़ा फख्र है इस बात पे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई अती फरियाल तालपुर नहीं है, कोई मंजूर कादिर काका नहीं है, कोई उवैस मुजफ्फर टप्पी नहीं है, लेकिन उस पे पीपल्स पार्टी वाले मुझे जवाब देके जाते हैं कि एक परवेज खटक भारी है इन सब पे। कोई परवेज खटक भारी नहीं है तो करें। मोटरवे का क्या हुआ? पेशावर मोटरवे का क्या हुआ जो 107 अरब रुपए तक चला गया? आप मुझे बताएं उसका क्या हुआ? उसमें परवेज खटक का क्या हुआ? अलीम खान का क्या हुआ? आपकी तरफ 5 साल नहीं हो गए। आप यहाँ नीलम जेलम अलीमा बाजी का क्या हुआ? पावर प्रेशर चाहूंगा कमेंट करने। जीरो के जीरो पे खड़े हैं। इंसाफ के जो मंसूबे हैं जी जी और जो उनकी रफ्तार है जी, मेरा ख्याल है ये 50-60 साल इनको दे दिए जाए। अच्छा, तब तक हम सो जाएं। हम अपने अगली नस्लों के लिए वसीयतें लिख दें। अच्छा, और इनको 50-60 साल मैं अभी कल के आपको बताता हूँ। जी जी मैं आता हूँ। ये जिस तरह से इनके प्रोग्राम चल रहे हैं जी, चलने हैं, अच्छा, ये कह रहे हैं कर रहे हैं। उन्होंने कहा गैस ठीक नहीं की तो उन्होंने कहा कर रहे हैं। अब ये पता नहीं करते करते भारत भाई करके पाना ले जो कर रहे हैं। मैं आपको मेरी यार सुने ना जी, मेरी यार सुने। जो माशी अदारा शुमार है ना, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल, उन्होंने टीवी पर कहा जी कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो जबान से कुछ और कहते हैं, अच्छा, और तहरीर रिपोर्ट में कुछ और लिखते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। जो माशी इशारिये हैं, आदाद शुमार हैं, इससे ज्यादा खौफनाक ना अभी पहले पिछली हुकूमतों में आए हैं और ना अभी लोगों को इस बात का अंदाजा है सही कि हम किस किस्म के डेफिसिट में जा रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हमारी स्लो डाउन हो गई है जी, कैसे परेशानियों से हम अगले वक्तों में शिकार होने वाले हैं, इसका कोई अंदाजा ही नहीं है अभी यानी लोगों को। अच्छा, जो यहाँ पे हालात होने वाले, आप स्टॉक एक्सचेंज को गिन रहे बैठे हुए, स्टॉक एक्सचेंज में तो एक आम आदमी का कोई हुकूमत का ताल्लुक ही नहीं है ना। स्टॉक एक्सचेंज किस गिनती में है? बिल्कुल एक सेठ की जेब से निकले, दूसरे सेठ की जेब में चले गए, 2 सेठों ने कमाया, 2 ने गंवाया जी, वो तो कोई इसका ताल्लुक ही मईशत से नहीं है। ठीक है, सारी सट्टे की मार्केट है, आर्टिफिशियल मार्केट है जी। जो रियल है वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्लो डाउन हो जाना है, जॉब्स का लॉस्ट हो जाना है, जो यहाँ टैक्स कलेक्शन में बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया, जो अभी पूरे ही नहीं होंगे अदाद शुमार, वो सब है। अच्छा, इन सब का क्या करेंगे? आप ये सोचें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, जो जिन हालात की तरफ मुल्क को लेकर जा रही है, इन हालात से फिर दोबारा अच्छी तरह से आराम से निकाला भी नहीं जा सकेगा। चले ठीक है, राना गुलजार ताज साहब आपकी तरफ आऊंगा जनाबे वाला। जिस तरह की बातें उबैद शाह साहब ने की हैं, अगर हालात ऐसे ही हैं तो बिलावल साहब कब वो लात मारने वाले हैं जब हुकूमत गिर जाएगी? क्योंकि उनका बयान है कि मैं एक लात मार के हुकूमत गिरा सकता हूँ। देखिए बात यह है कि हम लोग बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, और हम आवाम को बिल्कुल मोबिलाइज कर रहे हैं। हुकूमत हमें गिराने की जरूरत नहीं है, ये खुद चले जाएंगे, ये उस नहज पर आ चुके हैं। जी, आवाम फिर आप लोगों से भी उम्मीद ना रखे ना, अगर वो वाकई परेशान। हमारे जमाने में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। अच्छा, ये 1 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 45 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अच्छा, हमने लाखों लोगों को नौकरी भी दी और रेगुलाइज भी किया जो प्राइवेट पहले से मौजूद थे। अच्छा, जियाले कितने थे? जियालों का इसमें ताल्लुक नहीं है, इसमें अवाम का ताल्लुक है। और जनाब मैं आपको बता दूं, हमने बेनजीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने बनाया जिससे लाखों लोगों को वजीफा भी दिया और हुनर भी सिखाया। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया, तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। तहरीक इंसाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद कर रही है।
हमने लाखों लोगों को वजीफा दिया। सर जी उस पे इंक्वायरी रिपोर्ट भी जरा पढ़ लीजिएगा। होनी चाहिए। मुत्तादिद लोग ऐसे हैं जो हर साल जो बाहर का सफर करते हैं, मुत्तादिद लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए खाली मोबाइल फोन का बिल अपना। देखिए मैं गुजारिश करूं, अगर उसमें करप्शन हुई है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। अच्छा देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि हुकूमतों को चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, हुक्मरान लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हूँ, अच्छा। लीडर नवाज शरीफ साहब हूँ जी, इमरान खान साहब हूँ, जी, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कौम से झूठ ना बोले। अच्छा। क्योंकि जो लीडर अपनी कौम से झूठ बोलेगा वो लीडर ही नहीं होता। कर बिल्कुल सकता। चले ठीक है। सर बुलंद खान साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो भी गया। करूंगा, सवालों के जवाब भी दूंगा। मेरे भाई कहते हैं माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, 28 दर्जे हमारी बेहतरी हुई है। अच्छा FDF 45 लाख बेरोजगार हो गए। नहीं बेरोजगारी नहीं, आप वो जो पैसा हम दे रहे हैं यूथ डेवलपमेंट का, अच्छा। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, वो इसलिए दे रहे हैं कि एक बंदा कम से कम 20-25 आदमी को रोजगार पे लगाए। सिंध गवर्नमेंट में ये नहीं दे रहे। आप मुझे बोलना कि आप कंक्लूजन पे जा रहा हूं। डूइंग बिजनेस में दुनिया मान रही है कि सबसे आसान तरीन मुल्क पाकिस्तान बन गया है। अच्छा। तो ये हमारे वो अहदाफ थे जो हमने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, इस कौम के लिए करना था, इस मुल्क के लिए करना था जी। और एक मेरे बात कर रहे हैं जी, किस हवाले से बात कर रहे थे मेरे भाई? बेरोजगारी के हवाले से। बेरोजगारी नहीं, BIST के हवाले से। जी बताएं मुझे कि जो बंदा बाहर का सफर कर रहा हो और जो बंदा 10,000 रुपए का बिल दे रहा हो, क्या वो इस काबिल है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के, वो ज़कात के, वो चले ठीक है। देखिए ऐसी बात मेरा पास खत्म हो गया जी। हम जो पैसा सपोर्ट देंगे, प्रोग्राम हम सर्वे के तहत दिया गया है, सर्वे किया गया है। चले बहुत शुक्रिया। ये बात उस बात पे की गई है जो इन्होंने जवाब दिया है। हमारे साथ मौजूद थे, राना गुलजार ताज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामलात वहीं आ जाएंगे। ब्लेम गेम से निकल जानी चाहिए चीजें ब्लेम गेम से निकल के अगर आ जाए सामने, तो आगे आने वाली हुकूमतों के अंदर जितनी ऑपोजिशन जमातों के अंदर इस वक्त लोग मौजूद हैं, उन्होंने यही कहा कि हमारा दौर आने दें, हम लोग भी वही तरीकेकार इख्तियार करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे साथ किया है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर ना तहरीक इंसाफ में कोई फर्क है, ना पीपल्स पार्टी में, ना नून लीग में, ना MQM में, और ना ही किसी दूसरी सियासी जमात में। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।